कच्छ तीवु द्वीप श्रीलंका को क्यों दे दिया गया, इसके पीछे का क्या कारण था, अब उसे वापस लाने की मांग क्यों की जा रही है, इस बात को लेकर श्रीलंका ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं कच्छ तीवु द्वीप का सच। एक कच्छ तीवु क्या है, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवु वापस ले आइए। किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में कांग्रेस पर मां भारती को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कच्छ तीवु द्वीप की चर्चा की। इस द्वीप को इंदिरा गांधी सरकार ने 49 साल पहले 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। यह भारत के रामेश्वरम से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जो 285 एकड़ में फैला हुआ है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी व अरब सागर को जोड़ता है, जो श्रीलंका के जाफना के नेंदुड़ी से 10.5 मील दूरी पर स्थित है। इस द्वीप पर सेंट एंथनी का एक चर्च भी स्थित है, जिसे मछुआरों का देवता माना जाता है। हर साल इस चर्च में त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार में भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरे बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण इस द्वीप का निर्माण हुआ था। ब्रिटिश सरकार के समय भारत व श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरे इस द्वीप के इर्द गिर्द मछलियां पकड़ा करते थे और भारत आज मछली उत्पादन में पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है और तमिलनाडु मछली उत्पादन के प्रमुख राज्यों में से एक है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ते पकड़ते कच्छ तीवु द्वीप पर पहुंच जाते थे और वहां अपने नेट को सुखाने का काम, मछलियों को रखने का काम, अपनी भूख को मिटाने के लिए तुरंत मछलियों को पकाकर खाने का काम या फिर इस द्वीप पर रुकने का काम किया करते थे। अब बात करते हैं कि इस द्वीप को श्रीलंका को क्यों दे दिया गया। 1974 के समय श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरिमा बंडरानाइक हुआ करती थी, जिनसे इंदिरा गांधी की गहरी मित्रता भी हो गई थी। उस समय दोनों देश के मछुआरे कच्छ तीवु द्वीप का यूज किया करते थे, तो भारत एक समझौते के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया, जिसके कारण तमिलनाडु के मछुआरों ने इसका व्यापक विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज दबकर रह गई। उस समय श्रीलंका ने कहा था कि भारत के मछुआरे भी इस द्वीप का उपयोग कर सकते हैं, तो कुछ वर्षों तक भारत की तरफ से मछुआरे इस द्वीप का उपयोग करते रहे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और श्रीलंका इस द्वीप पर पकड़ बनाते गया। फिर वो भी समय आ गया था जब भारतीय मछुआरों को कच्छ तीवु द्वीप पर पकड़कर बंदी बनाना शुरू कर दिया गया। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा और यहाँ तक कि 2015 में 2 मछुआरों को गोली मार दी जाती है। अब कहानी को आगे लेकर चलता हूँ। इस समय श्रीलंका कहता है कि इस द्वीप को वापस लेना है तो हमसे युद्ध करके लेना पड़ेगा, क्योंकि इस द्वीप को हमने समझौते के तौर पर लिया था। इससे पहले 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके इस द्वीप को फिर से भारत में शामिल करने की मांग की गई थी और साल 2008 में तत्कालीन जयललिता सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन यह मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जानकारी के लिए बता दूं कि दक्षिणी चीन सागर में मछली पकड़ने को लेकर ऐसा ही विवाद चीन और फिलीपींस के बीच में हुआ था, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलीपींस के हक में फैसला सुना दिया था, जिसे चीन ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब देखना यह है कि कच्छ तीवु द्वीप को लेकर पीएम मोदी का क्या रुख रहता है। अगर पीएम मोदी इस द्वीप को लेकर एक्शन लेना शुरू करते हैं तो शायद श्रीलंका इंटरनेशनल कोर्ट में इस मुद्दे को पेश कर सकता है। कच्छ तीवु द्वीप को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।